हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्ज़ाम क्रैकर। मैं विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्ज़ाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है ये आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक इम्पोर्टेंट अपडेट। जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये अपडेट है जो रेलवे बोर्ड है उसने अपना जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है उसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। और ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा रेलवे बोर्ड के द्वारा वो 28 दिसंबर से मार्च के महीने तक किया जाएगा। और ये अलग अलग फेजेज में किया जाएगा। सबसे पहला जो फेज है वो 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच होगा। ओके, यानी 28 दिसंबर से शुरू होंगे एग्ज़ाम और 13 दिसंबर तक चलेंगे। और जो आरआरबी बोर्ड है उसने इसके लिए जो आपका एग्ज़ाम सिटी होगा और जो आपकी एग्ज़ाम डेट होगी उसके लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया है। आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से और अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपनी डेट देख सकते हैं, सिटी देख सकते हैं आपका एग्ज़ाम कहाँ पर होगा। और जो मेन एडमिट कार्ड होगा आपका वो आपकी एग्ज़ाम की डेट से 4 दिन पहले आएगा, उसको आप तब डाउनलोड कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट थी आरआरबी एनटीपीसी 2020 के एग्ज़ाम के बारे में, वो मैंने शेयर कर दी। अब आते हैं आज की वीडियो पे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा। आज एक क्वेश्चन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा और टाइटल में भी देखा होगा, इस वीडियो में मैं आपके साथ जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए अभी आखिरी के 10 दिन बचे हैं उनमें क्या आप स्ट्रैटेजी अपनाओगे वो बताने वाला हूँ। वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस एग्ज़ाम के लिए और जो रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं उनमें किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये सब मैं पूरा इसका कंप्लीट एनालिसिस करूँगा। मैंने पिछले ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं आरआरबी के और उसके बेस पे मैं ये पूरा आपको एनालिसिस बताऊँगा। और फ्रेंड्स, आपके लिए ये जो आने वाला अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाली है, इसलिए आपको मैं सुजेस्ट करूँगा आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए लास्ट तक और एक एक जो बात मैं बताऊँगा उसको ध्यान से सुनिए और उन टॉपिक्स को तैयार कर लीजिए। इससे आपको जो आने वाले आरआरबी एग्ज़ाम में है वो आप पास कर पाएंगे, क्लियर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो। और फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी आने वाली जितनी भी वीडियो हैं चैनल पे उनके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप आसानी से वो वीडियो देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो, शुरू करते हैं। ये जो डिस्कशन है, सबसे पहले मैं आपको जो आरआरबी का एग्ज़ाम है उसका जो ये CBT 1 का एग्ज़ाम है तो मैं जल्दी से उसका एग्ज़ाम पैटर्न बताता हूँ, फिर हम मेन टॉपिक पे आते हैं हमारे। जो ये CBT मीन्स जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, और ये इसका टायर 1 है, CBT 1 है। सबसे पहले जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसमें 3 सेक्शन आने हैं। जनरल अवेयरनेस जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग उसमें 30 क्वेश्चन और जो मैथमेटिक्स मैथ्स का पार्ट है वो 30 क्वेश्चन। टोटल कुल मिला के हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे और जो टाइम होगा वो 90 मिनट्स का दिया जाएगा। और जो क्वेश्चंस होंगे पेपर में वो मिक्स क्वेश्चन आएंगे, अलग से कोई सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं आएंगे, सेक्शन नहीं बनाए होंगे, मिक्स क्वेश्चन आएंगे। कोई मैथ्स इंग्लिश नहीं, रीजनिंग और मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो मैं बताना चाहूँगा, इसमें 1/3 होगी, यानी अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। जो सबसे पहला हमारा एग्ज़ाम में सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस। जो GA का सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इसकी वेटेज है, यानी 40 क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें भी सबसे ज़्यादा जो वेटेज है GA में वो है करंट अफेयर्स, जो हमारे करंट इवेंट्स हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। करंट्स के लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस आने हैं। हम 12 लगा के चलते हैं, मिनिमम 12 क्वेश्चन जरूर यहाँ से मिनिमम आने ही आने हैं, 15 तक भी पूछे जाते हैं कई बार। तो करंट्स के मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा जहाँ से रेलवे के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सबसे पहले CMs, गवर्नर्स, जो राज्यों के हमारे और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्यपाल हैं, और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे IPL खेला गया था इस साल, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, नोबेल प्राइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सभी विनर्स के नाम, और जो कोविड-19 जो हमारा कोरोना वायरस फैला हुआ है उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग स्टेट से या पूरे नेशनल लेवल के, वो सब यहाँ पर आपको करने होंगे।
ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। राम मंदिर का टॉपिक जो काफ़ी न्यूज में रहा, और आर्टिकल 370 यानी अनुच्छेद 370 जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है जो, और मिलिट्री एक्सरसाइज है हमारी जितने भी देशों के साथ, वो सब आपको करनी होंगी। बुक्स एंड ऑथर्स, जो हमारी बुक्स लिखी गई उनके लेखक कौन है, ये सब आपको याद करने होंगे। ब्रांड एम्बेसडर्स, अपॉइंटमेंट्स, जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं पूरे देश में, नेम चेंज ऑफ प्लेस एक्सेट्रा, और जो प्लेसेज है हमारे, अलग अलग शहरों के नाम बदले गए हैं, अलग अलग जगहों के नाम, वो सब हमको करने होंगे इसमें। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये जनरल अवेयरनेस के व्यू से। नेक्स्ट जो सेक्शन है जनरल अवेयरनेस में, वो आता है स्टैटिक जीके, जो हमारा स्टैटिक जनरल नॉलेज होता है। उससे जो आपको रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं बताता हूँ। आपको ये सब पढ़ने होंगे। जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हेडक्वार्टर, जो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडिया के भी ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, और उनके मुख्यालय कहाँ पर है। और इम्पोर्टेंट टेम्पल्स, हमारे मंदिर हैं जो, और जो इम्पोर्टेंट शहर है, नदियों के किनारे पे कौन सी नदी के किनारे पे बसे हुए हैं, सब इम्पोर्टेंट। ये इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें करने होंगे और नेशनल पे। इम्पोर्टेंट डैम्स यानी जो बांध है हमारे। सेंसस 2011, जो 2011 की जनगणना हुई थी, उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन हैं स्टेट्स के, कि कौन सबसे टॉप पर है किस अलग अलग फील्ड में, ये सब हम इसमें इसके अकॉर्डिंग करने होंगे। ये हमारा जो 2011 का ही है सबसे लेटेस्ट। अभी तो जो नेक्स्ट आएगा वो 2021 का आएगा, वो अभी हुआ नहीं है। इम्पोर्टेंट सोब्रिक्वेट्स यानी निक नेम्स, जो अलग अलग पर्सन्स को उपाधि दी गई है या फिर शहरों के नाम है, निक नेम्स है, वो सब। रिवर सिस्टम हमारा इंडिया का। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इससे क्वेश्चन रेलवे में ज़रूर आता है। और इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स, दो हमारे अलग अलग डेज मनाए जाते हैं, किस डेट को मनाए जाते हैं, और उनके 2020 साल के जो थीम्स हैं वो भी याद करने। कैपिटल एंड करेंसी, जो राजधानी है अलग अलग देशों की और वहाँ की मुद्राएं हैं। इम्पोर्टेंट स्टेडियम एंड एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट और स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बैंक्स हैं, जितने भी हमारे नेशनल बैंक्स हैं उनके जो चेयरमैन और एमडी हैं उनके नाम, उनकी टैगलाइंस और उनके हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। रिवोल्ट ऑफ 1857, जो हिस्ट्री है उससे हमारा 1857 की क्रांति थी, उससे क्वेश्चन आते हैं। और जो हिस्ट्री में भारत का जो मूवमेंट, आंदोलन हुए और रिवॉल्यूशन हुई, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री से। और जो हमारे देश के जितने भी क्लासिकल और रीजनल जो भी क्षेत्रीय डांस है, नृत्य हैं, उनके नाम याद करने होंगे, कौन सा नृत्य कहाँ का है। और पूरे इंडिया और वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट चीज़ें हैं, सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे ऊंची, हाईएस्ट, ये सब हमको याद करनी होंगी। ये सब स्टैटिक जीके का पार्ट है। नेक्स्ट जो पार्ट है जनरल अवेयरनेस का, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट, और जो मैं स्टैटिक जीके का पार्ट में बताना चाहूँगा, वहाँ से 15 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आने हैं स्टैटिक जीके से भी। ओके, जनरल साइंस का है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रेलवे एग्ज़ाम्स में काफ़ी इस पे जोर दिया जाता है जनरल साइंस के क्वेश्चन पे। तो मैं टॉपिक बताना चाहूँगा इम्पोर्टेंट। साइंस में है हमारे पीएच वैल्यूज, सभी की अलग अलग पीएच वैल्यू याद करनी होगी। मेजरमेंट यूनिट्स, इकाइयाँ याद करनी होंगी। मेजरमेंट डिवाइसेज, जो हम नापते हैं अलग अलग हमारी यूनिट्स को, किस डिवाइस से नापते हैं। एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल, इन्वेंशंस, हमारी खोज की गई जो अलग अलग साइंटिस्ट ने, उनके नाम याद करने होंगे, कब की गई वो। और फिजिक्स से डायरेक्ट फार्मूला, जितने भी फार्मूलाए हैं फिजिक्स में, वो हमें याद करने होंगे, उन पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं रेलवे एग्जाम्स में ज़रूर। और जो केमिस्ट्री से आते हैं, जो केमिकल नेम होते हैं और फार्मूला होते हैं कंपाउंड्स के अलग अलग। और बायोलॉजी से मेनली ह्यूमन बॉडी के बारे में जितने भी फैक्ट हैं हमारी बॉडी के बारे में, वो सब हमें याद करने होंगे। तो ये सब जनरल साइंस का पार्ट है। और इससे भी लगभग 15 क्वेश्चन लगा के चलो आप, मिनिमम 15 तो आने ही आने हैं, 15 से 17 क्वेश्चन लगा के चलो। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो भी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड 40 क्वेश्चन के बारे में बता दिया, कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम्स में। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा आपको, जो हमारा चैनल है आरके एग्जाम क्रैकर, इस पर मैं अलग अलग टॉपिक वाइज वीडियो डाल चुका हूँ पहले भी, उनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से वो डायरेक्टली वीडियो देख सकते हैं। और आगे भी मैं टॉपिक वाइज वीडियोज़ लाता रहूँगा, वो भी आप आसानी से देख सकेंगे।
फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो है जीआई एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ये आएगा 30 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेलवे में जो पूछे जाते हैं स्पेशली वो है शॉर्ट पजल्स, कुछ पजल्स पूछी जाएंगी, कुछ कैंडिडेट्स की टेबल वाइज उनको या फिर उनके वेट वाइज या फिर हाइट वाइज उनको अरेंज करना होगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अलग अलग स्टेटमेंट कंक्लूजन के जो क्वेश्चन आते हैं, बैंकिंग में आते हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पे थोड़े बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, इतने टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे रेलवे में। सिलोगिज्म, इसमें जो हमारा न्याय निगमन का टॉपिक है ये, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ये बार बार पूछे जाते हैं और 3-4 क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। ब्लड रिलेशन, जो हमारा रक्त संबंध का रिलेशंस हमारे, उनके बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वेन डायग्राम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कोडिंग एंड डिकोडिंग, रीजनिंग से कोडिंग, नंबर की कोडिंग अल्फ़ाबेट में या फिर नंबर्स की नंबर्स में ही कोडिंग, ये अलग अलग। मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड ऑपरेटर्स, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस, ये सब, और उनके ऑपरेटर सिंबल होते हैं, उनसे रिलेटेड जो इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं वो सब पूछे जाते हैं। सिंबल्स का जो इंटरचेंज करने के आते हैं, इक्वेशन में सिंबल्स को इंटरचेंज करके कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम्स में। फिर है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, जो डिस्टेंस के क्वेश्चन जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्शन पूछी जाती है, ओके। और नेक्स्ट है नंबर सीरीज, जिसमें नंबर सीरीज को कंप्लीट करने के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। और रॉन्ग नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरी सीरीज दे दी जाती है और पूछा जाता है कौन सा नंबर इनमें रॉन्ग है। फिर सीटिंग अरेंजमेंट के सर्कुलर टेबल पर आता है मेन क्वेश्चन, और कभी कभार ये जो स्क्वायर टेबल पर भी आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन ये बैंकिंग लेवल के नहीं आते, उससे सिंपल क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, ये आप एक बार देख के ज़रूर जाइए। मिरर एंड वाटर इमेज के क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स ये रीजनिंग के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हमने देख लिए, तो इन टॉपिक को आप ज़रूर करके जाइए एग्ज़ाम में। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा लास्ट पार्ट, मैथमेटिक्स, इससे भी 30 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के, जहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, वो है टाइम एंड डिस्टेंस, जो समय और दूरी का है। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा। मिक्सचर एंड एलिकेशन, और एसआई एंड सीआई यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा और कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो मैथ्स के और टॉपिक है इंपॉर्टेंट, एलसीएम एंड एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक है। सर्च एंड इंडाइसिस यानी जो घात और करनी के क्वेश्चन है वो ज़रूर आते हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जो दशमलव और भिन्न के क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और मोड एंड मीडियन, जो ये टॉपिक है रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्पेशल टॉपिक है, रेलवे यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। फिर मेंसुरेशन से क्वेश्चन आते हैं, ज्योमेट्री से, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड टेबल्स, जो डीआई का टॉपिक होता है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। डीआई में बेसिकली जो हमारे परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस जो रेशियो के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं यहाँ पे, इसलिए डीआई उसी का पार्ट हो जाता है, लेकिन ये टेबल्स की फॉर्म में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये हमने मैथ्स के देख लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा का पार्ट है वो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं रेलवे में, वो आप स्किप कर सकते हैं उन टॉपिक्स को, वो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। एक आध क्वेश्चन कभी कभार आता, नहीं तो नहीं ही आता वहाँ से क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये मैंने बता दिया आपको मैथ्स के कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, और ये आखिरी के 10 दिनों में आपको रिवाइज करके जाने अच्छे से, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देख लिया ये आपकी लास्ट के 10 दिन की क्या स्ट्रेटजी रहेगी। तो फ्रेंड्स मैं आखिरी में सभी एस्पिरेंट्स को जिनका एग्ज़ाम है अभी पहले चरण में, उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा एग्ज़ाम के लिए, और मैं आशा करूँगा कि सभी अच्छे से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करें और अच्छे से आपका वो CBT 1 अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। और ऐसी ही ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी जो
वीडियो आएंगी चैनल पे, उनके बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से वीडियो को देख पाएंगे, आप इनको मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी अपडेट्स और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।